एक लड़की ने अपनी मर्जी से एक बड़े ठाकुर परिवार के गंभीर बीमार बड़े बेटे आदित्य से शादी करने का फैसला किया ताकि उसकी किस्मत बदल सके। लेकिन शादी से पहले ही उसने सबके सामने बता दिया कि आदित्य बीमार नहीं बल्कि जहर का शिकार है और उसे जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका गोद लिया हुआ छोटा भाई विक्रम है, जो अब पूरे ठाकुर परिवार का मालिक बन बैठा है। दरअसल लड़की का नाम राधा था, जिसे 3 साल तक कमजोर तबीयत वाली ठाकुराइन की जगह विक्रम की सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था और उससे वादा किया गया था कि एक दिन उसे और उसकी छोटी बहन को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और राधा की शादी हवेली के चौकीदार के पागल बेटे से कराने की तैयारी कर ली ताकि वह हमेशा इसी घर में कैद रहे। मजबूर होकर राधा ने एक रात विक्रम के सामने अपनी असली पहचान खोल दी और कहा कि वह ठाकुराइन नहीं है। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से खुद ठाकुराइन बाहर आ गई और पता चला कि पति पत्नी दोनों शुरू से मिलकर राधा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने उसे बुरी तरह सजा दिया और उसकी बहन की जान से मारने की धमकी देकर उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। राधा अपनी बहन को बचाने के लिए उनके सामने सिर झुकाकर माफी मांगने लगी और वादा किया कि अब कभी उनकी बात नहीं टालेगी। कुछ दिन बाद मिड ऑटम जैसे त्योहार की रात राधा अपनी बहन के साथ बिताए पुराने खुशियों भरे पल याद कर रही थी कि तभी उसे खबर मिली कि उसकी बहन ने नदी में कूदकर जान दे दी है। जब उसने बहन की लाश देखी तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और साफ था कि उसकी हत्या की गई थी। राधा रोते हुए इंसाफ मांगने लगी, लेकिन ठाकुराइन ने सिर्फ एक सोने की पिन फेंक कर कहा कि यही मुआवजा है। अपनी बहन की लाश देखकर राधा की आंखों से खून के आंसू निकल पड़े और उसने कसम खाई कि जिसने भी उसकी बहन को मारा है उसे वह बर्बाद करके रहेगी। तभी उसने नौकरानियों को बात करते सुना कि हवेली की दादी अपने मरते हुए बड़े पोते आदित्य के लिए ऐसी लड़की ढूंढ रही हैं जो उससे शादी करके उसकी किस्मत बदल सके। लेकिन कोई भी लड़की तैयार नहीं थी, क्योंकि सबको लगा था कि आदित्य कुछ ही दिनों का मेहमान है। राधा ने इसे बदला लेने का सबसे बड़ा मौका समझा और अगले ही दिन दादी के सामने जाकर बोली कि वह आदित्य से दिल से प्यार करती है और अगर सारी जिंदगी विधवा बनकर भी रहना पड़े तो उसे कोई दुख नहीं होगा। उसकी सच्ची बातें सुनकर दादी भावुक हो गई और उन्होंने अपने हाथों से परिवार की बड़ी बहू वाला कंगन राधा को पहना दिया। उसी समय आदित्य अपने लिए दवाई भी नहीं वाला था, क्योंकि उसे लगा था कि अब वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा और किसी मासूम लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। लेकिन तभी दादी राधा को लेकर उसके कमरे में पहुंच गई और बोली कि यही उसकी होने वाली पत्नी है। यह सुनते ही आदित्य गुस्से में गिलास फेंक देता है और राधा को तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। उसकी इस हरकत से दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। तब राधा भरोसा दिलाती है कि अगर उसे कुछ दिन आदित्य की सेवा करने का मौका मिले तो वह खुद शादी के लिए मान जाएगा। दादी उसकी बात मान लेती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे रीति रिवाज के साथ उसकी शादी आदित्य से कराई जाएगी। आदित्य उसे लालची और दौलत की भूखी लड़की समझकर ताने मारता है, लेकिन राधा बिना डरे कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी। तभी वह एक ऐसा राज खोल देती है जिसे सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि वह किसी बीमारी से नहीं बल्कि जहर से मर रहा है और ये जहर उसे खुद विक्रम ने दिया है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।